रात के 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और एक बूढ़ी माँ कांपते हाथों से अपने बेटे का दरवाजा खटखटा रही थी। बेटा, बस आज की रात अंदर सोने दे। लेकिन अंदर से बहू की आवाज आई, इस बूढ़ी औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया और बारिश में भीगती हुई माँ सड़क पर अकेली रह गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और उसका एक ही बेटा था, रवि। शांति दिन भर खेतों में मजदूरी करती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। कई रातों में वो खुद बिना खाना खाए सो जाती, लेकिन बेटे की थाली हमेशा भरी रहती। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, यही सपना उसकी आंखों में रहता। समय बीता, रवि शहर चला गया। वहां उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा गांव खुश था। कुछ साल बाद रवि ने शहर की एक लड़की पूजा से शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पूजा को गांव की बूढ़ी माँ पसंद नहीं थी। उसे शांति के पुराने कपड़े, गांव की बोली और उसका गरीब होना शर्मिंदगी लगता था। एक दिन पूजा गुस्से में बोली, या तो ये बूढ़ी औरत इस घर में रहेगी या मैं। रवि चुप रहा। शांति सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने बेटे से कुछ नहीं कहा। उस रात शांति ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाया, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बेटा, सुबह होते ही चली जाऊंगी। तभी पूजा ने दरवाजा बंद कर दिया। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। शांति सड़क किनारे एक टूटे हुए बस स्टॉप में बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा में उसके हाथ कांप रहे थे। पास में बैठे एक बूढ़े आदमी ने पूछा, मां जी, आपका कोई नहीं है? शांति हल्की मुस्कान के साथ बोली, है ना, एक बेटा है, बस आज थोड़ा व्यस्त होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात वो भूखी ही सो गई। अगली सुबह एक बड़ी काली कार बस स्टॉप के सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा। वो शांति को देखते ही रो पड़ा। माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? शांति हैरान रह गई। वो आदमी डॉक्टर मोहन था। सालों पहले मोहन अनाथ था। जब पूरा गांव उसे भगाता था, तब शांति ही उसे खाना खिलाती थी। शांति उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। मोहन बोला, आज मैं करोड़पति हूँ, लेकिन आपकी वजह से। उसने शांति को अपने बड़े बंगले में ले गया। कुछ महीनों बाद रवि की नौकरी चली गई। पूजा भी उसे छोड़कर चली गई। घर बिक गया। अब रवि अकेला था। एक दिन वो मदद मांगते हुए उसी बड़े बंगले के बाहर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने उसकी माँ खड़ी थी। महंगे कपड़े, चेहरे पर सुकून और आंखों में वही ममता। रवि रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो। शांति की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन नफरत कभी नहीं करती। रवि माँ के पैरों में गिर पड़ा। जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन माँ का दिल आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए धड़कता है।